हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 116 आज देखेंगे। काफी अच्छे उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ट्यूसडे और वेनेसडे को क्लास नहीं हो पाई क्योंकि किसी काम की वजह से मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा और ट्रैवल के बीच में क्लास मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, और क्योंकि ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे नेटवर्क का भी इश्यू था, तो थोड़ा लाइव सेशन नहीं हो पाता और क्लास अपलोड भी नहीं हो पाती। इसीलिए एक दो दिन का गैप आ गया। नेक्स्ट वीक से प्रॉपर चलेंगे क्लास। आज मेरे को टाइम मिला और मैं नेटवर्क काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, तो मैं आपको आज की क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को पहलाग, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 116। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए टेस्ट को, थोड़ा लिंक शेयर कीजिए वीडियो का, क्योंकि देखिए मैं देखता हूँ अमूमन काफ़ी कम लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये प्रीमियर या लाइव सेशन जब भी होते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो लगातार आपके लिए नई चीज़ें भी की जाएंगी। ठीक है, देखिए इतना बड़ा चैनल है, काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं जिससे मोटिवेशन नहीं मिल पाता। अगर आप अच्छे खासे व्यूज़ देंगे, शेयर करेंगे, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करेंगे हमारे लिए, तो हम अब उससे ज़्यादा आपको देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज तो मैं आपको लगातार दूंगा यूट्यूब पर, ये वाली उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, ताकि आपका यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी का एग्जाम कम से कम ये तो मैं क्लियर करवाने में आपकी पूरी मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब आज शुरू करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, उत्तराखंड जीके टेस्ट 116 का। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए, गढ़वाल जो हितकारिणी सभा थी ये कब स्थापित हुई थी। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। गढ़वाल में जन जागरण एक प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब पर, वहाँ पे भी करवाया है। और जो हमारा पेड कोर्स है उत्तराखंड जीके का, वहाँ पे तो हमने अच्छे से करवाया कैसे गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है। ठीक है, और ये होती है 1901 में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल क्या होता है। तो देखिए उत्तराखंड का जो कल्चर है, यहाँ पर ये शब्द आपने देखा होगा, ठुलो ढुसको या ठुल खेल भी बोलते हैं। बहुत से गांवों में आज भी आयोजित होता है ये ठुल खेल। ठुल का मतलब बड़ा होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठुल जो शब्द है ना, ठुल का मतलब होता है बड़ा, और खेल का मतलब खेल, बड़ा खेल। तो उत्तराखंड की संस्कृति में बड़ा खेल तब लगता है जब कोई ना कोई बहुत बड़ा, मतलब सामाजिक बोल सकते हैं या एक सांस्कृतिक त्यौहार उभर के आता है समाज के बीच में। और ये पूरा फॉलो किसको करते हैं, इस ठुल और उसको या ठुल खेल में, पहाड़ी रामायण, यानी कि एक प्रकार की पहाड़ी रामायण होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। किसी एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बना था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में झपटो छीनो आंदोलन किससे संबंधित था। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड में आंदोलनों का इतिहास, वन आंदोलन, उसके बाद जल के संबंधी आंदोलन यहाँ पे हुए, क्षेत्रीय आंदोलन हुए, स्वाधीनता संबंधी आंदोलन हुए। इसके साथ साथ राज्य में देखिए भ्रष्टाचार वाले आंदोलन भी हुए उसके विरुद्ध, और झपटो छीनो आंदोलन भी हुआ एक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो झपटो छीनो आंदोलन चलाया गया था वनों पर जो लोकल लोगों के राइट्स थे उनको बहाल करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, वनों पर परंपरागत जो हक थे इनको बहाल करने के लिए झपटो छीनो आंदोलन शुरू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से इसको याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में सर्वाधिक वनों का दोहन कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप सभी को मैंने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की सीरीज दी है, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है और वहां पे पूरे वीडियोस दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जैसे यहाँ पे आते तो लोगों के जो उसमें अपने क्षेत्रीय वन थे या उनके जो परंपरागत वन थे जहाँ से वो लकड़ी, चारा और अन्य चीजें लाते थे, और ईंधन के लिए लकड़ियाँ, मतलब पेड़ों को भी काट के सुखाते थे लोग। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर अंकुश लगाया गया और ब्रिटिशर्स ने इन सभी जंगलों को अपने अंडर लेकर क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए इनका उपयोग किया। जैसे कि उसमें 1850 के बाद हम देखते हैं ना रेलवे की क्रांति आती है, तो रेलवे के जो स्लीपर बनते थे, यानी कि उसमें सीट्स वगैरह, बर्थ वगैरह बनती थी, वो लकड़ी की ही बनती थी। इसके लिए उत्तराखंड के वनों का अपार दोहन किया गया और ये घटना थी 1885 के 50 के ही दशक की। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इस घटना से इसको ज्यादा जब देखा
तत्कालीन कमिश्नर हेनरी रैमजे ने 1856 में रैमजे आ जाता है, तो उसने तुरंत क्या किया, 1857 के आसपास वनों की ठेकेदारी जो व्यवस्था थी इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया। वनों की ठेकेदारी व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कमिश्नर था वो हेनरी रैमजे था, ताकि वनों को बचाया जा सके। ठीक है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में 1840 से लेकर 1860 के बीच में सबसे ज्यादा वनों का दोहन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्लेशियर में सबसे बड़ा प्राकृतिक स्फटिक शिवलिंग देखने को मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा इनमें से ऐसा ग्लेशियर है जहां पर सबसे बड़ा नेचुरल आपको शिवलिंग देखने को मिला। स्फटिक का मतलब होता है उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ। जैसे बाबा अमरनाथ का आप देखते हैं ना, जम्मू कश्मीर में जो बाबा अमरनाथ का शिवलिंग है बर्फ का बना होता है नेचुरली, है ना, वो उभरा हुआ है बाहर को। और तो यहाँ पर स्फटिक शिवलिंग भी सबसे बड़ा हमको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, खतलिंग ग्लेशियर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, खतलिंग ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज हो, सामान्य हिंदी हो या जीएस की हो, मैं इसलिए बोलता हूँ देखिए फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है जो कि यूके ट्रिपल एस से पूछता ही पूछता है। यहाँ पर ऐसा कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों जो 100% मैच करता है यूके ट्रिपल एस के लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस से। तो आप लोग बिलीव करें और फॉलो करें इनको। ठीक है, टिपिन टॉप पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए टिपिन टॉप, तो टिपिन टॉप की लोकेशन है लैंसडाउन में, पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। और यहीं पर एक चीज और नोट करेंगे, अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है टिफिन टॉप, देखिए टिफिन टॉप, अब देखिए कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। टिफिन टॉप जो है ये नैनीताल में, ये कहाँ पे, नैनीताल में, जबकि टिप इन टॉप है आपका लैंसडाउन में। दोनों पॉइंट याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? तो आप सभी को पता है पेशावर कांड क्या था, कई बार मैं बता चुका हूं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ब्रिटिश सेना में थे। पेशावर नामक स्थल पर क्या हुआ, पठान लोग आंदोलन कर रहे थे देश में, उस समय हमारी स्वाधीनता आंदोलन की लहर चली हुई थी। ये ब्रिटिश सेना में थे। ब्रिटिश जो उसमें इनका ऑफिसर था उन्होंने इसको ऑर्डर दिया चंद्र सिंह गढ़वाली को कि आप इनको गोलियां चलाओ। ये उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर देते हैं और डिनाई कर देते हैं। इस वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि इनको सस्पेंड कर दिया जाता है सेना से और देशद्रोह का मुकदमा भी चलता है, बट वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। वीर पुरुष थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और इनको सम्मान देने के लिए सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी हुआ इन पर 1994 में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, 1994 में। ठीक है, पेशावर कांड कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। 1930 अप्रैल 1930 की घटना है पेशावर कांड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है नहीं होता है। यूके पीसीएस हो, लोअर पीसीएस प्रारंभिक हो, यूके पीसीएस का प्रारंभिक हो, या आपका ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्योंकि देखिए राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक धब्बा है, दाग है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तब जाके राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 लगाने की नौबत आ जाती है। और उत्तराखंड में भी एक घटना हुई थी कांग्रेस सरकार के टाइम पीरियड पे 2016 में। तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, ये बहुमत साबित करने में फेल हो गए थे। ठीक है, बगावत हो गई थी, फलस्वरूप क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से एक आपदा के मूल कारणों में नहीं है, तो बताना इनमें से कौन सा एक ऐसा है ऑप्शन जो आपदा के मूल मतलब बेसिक रीजन में नहीं है। आपदा तो जानते हैं ना, डिजास्टर, इनमें से कौन से कारण की वजह से डिजास्टर नहीं हो सकती या नहीं होगी, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है धीमा वनीकरण। ठीक है, वनीकरण का मतलब वृक्षारोपण। जंगल धीरे से बढ़े या तेजी से बढ़े उसका हमेशा बेनिफिट मिलेगा, उससे आपदा नहीं आएगी। यानी कि धीमा वनीकरण कहीं ना कहीं मूल कारणों में से नहीं है एक। ठीक है, आपदा के, हालांकि बहुत धीमा होगा तो उसका घाटा हो सकता है, अपरदन या भूस्खलन की घटना वहां पे हो सकती है, बट ये मूल कारण नहीं होगा। जबकि तेजी से वनों का कटना, अवैध खनन और गैर शोधित सीवेज होगा किसी जगह पे, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ आपदा आने की पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये मूल कारण है देखा जाए तो 3 ऑप्शन तो सही है। चौथा जो धीमा वनीकरण है ये मूल कारणों में से एक नहीं है, तो ऑप्शन है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, किस वर्ष नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट नाम दिया गया था? ये तो परीक्षा वाले में भी है भाई ये पॉइंट तो। ठीक है, तो कौन सा वर्ष था जब उत्तराखंड को हिल स्टेट बोला गया था नैनीताल गजेटियर में? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 1904। ठीक है, तो 1904 में बोला गया था हिल स्टेट।
उत्तराखंड जो संबंधित जो आज उत्तराखंड का क्षेत्रफल है इसको, क्योंकि उस समय तो उत्तराखंड बना नहीं था, बट उत्तराखंड का संबंधित क्षेत्र जो है कुमाऊं गढ़वाल रीजन का, इसको हिल स्टेट नाम दिया गया था। ठीक है, किसमें? नैनीताल गजेटियर में। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चन देखिए यूपी ट्रिपल ऐसे कैसे और बना सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है 1904 में किस गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट नाम दिया गया था। को ऑप्शन आ जाएंगे, अल्मोड़ा गजेटियर, देहरादून गजेटियर, नैनीताल गजेटियर या हिमाचल गजेटियर। तो आपको याद होना चाहिए नैनीताल गजेटियर में बात हुई थी। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे, 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया था? हिल स्टेट दिया गया था, हिल काउंसिल नाम दिया गया था, ठीक है, हिल रीजन नाम दिया गया था, कुछ भी बन सकता है। तो क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए, कहां से कैसे क्वेश्चन आयोग बना सकता है। जो ये समझ जाता है वो मैक्सिमम स्कोर करता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड से कितने सिपाही थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भैया, आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड से बहुत से व्यक्ति थे। ठीक है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। उत्तराखंड के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं तभी हमेशा बोलता दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको एक बार उत्तराखंड का कोर्स जरूर लेना चाहिए ऑनलाइन, जिसमें आप सभी चीज़ों को जान पाओ। बेसिक से लेकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, ये सभी बातें वहाँ पे बताई गई हैं। उत्तराखंड से उसमें लगभग 2500 सिपाही गए थे आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है, बहुत से नाम है इसमें जो कमांडर वगैरह बनते हैं। पितृ सरंग रतोड़ी जी थे। इसके अलावा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन यहाँ से बना था यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में कि मेन सेना का कमांडर या उनका जो सुभाष चंद्र बोस ने उसमें अलग अलग सेनाओं को डिवाइड किया था ना, उसके कौन चीफ थे, ये सभी क्लियर करवाए हैं आपको। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 2500 सैनिक थे आजाद हिंद फौज में। 1842 में सर्वप्रथम घराटों पर कितना टैक्स लगाया गया था? ठीक है, कितना नहीं, किसने टैक्स लगाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घराट जो होते हैं पंचक्की, वाटर मिल्स, वाटर मिल्स। ठीक है, तो वाटर मिल्स देखिए उत्तराखंड में पारंपरिक क्या थे? गेहूं पीसने की एक चक्की थी। उत्तराखंड की पारंपरिक चक्की इनको बोल सकते हो आप, जिसमें अनाज वगैरह को पीसा जाता था। और उत्तराखंड में ये बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। जो भी छोटे छोटे नाले नदियां हैं उनके किनारे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उन्होंने देखा कि उत्तराखंड में बहुत सी वाटर मिल्स हैं और गांव वाले अपने हिसाब से इसका दोहन करते हैं। तो उस समय 1842 में क्या था हमारा बैटन, 1842 में जो बैकेट था, बैकेट उस समय असिस्टेंट था। ठीक है, बैकेट उस समय कमिश्नर वगैरह नहीं था, वो एक असिस्टेंट था, सहायक था गढ़वाल रीजन में। उसने बैकेट ने बोला भैया क्यों ना पंचक्कियों पे भी टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे हमारे ब्रिटिशर्स का राजस्व बढ़ जाएगा। तो इसके फलस्वरूप क्या किया गया दोस्तों? पंचक्कियों पर टैक्स लगाया गया। ठीक है, 1842 में, किसके कहने पर? बैकेट के। उस समय क्या था देखिए, आपका दो टाइप से डिवाइड किया गया था पंचक्कियों को। एक पंचक्की थी सीजनल, यानी कि जब बरसात होती होगी उसी समय जो नदियां गधेरे आते थे उसकी वजह से चलती थी, और एक थी सदा नीला यानी कि 12 महीने वाले। इसके हिसाब से टैक्स डिसाइड किया गया था उस समय। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स कितना डिसाइड किया गया था, कैसे। ये अजय सिंह रावत जी की किताब में आपको मिल जाएगा। जो उसमें सीजनल घराट थे उन पर कम टैक्स लगाया था ब्रिटिशर्स ने, जबकि जो उसमें एवरग्रीन हमारे वाटर मिल्स थे 12 महीने जो चलते थे, उन पे पूरा 1 रुपए के आसपास टैक्स था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। कत्यूर वैली के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कत्यूर वैली? बताइए कौन सी कत्यूर वैली कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कत्यूर घाटी कहा जाता है दोस्तों बैजनाथ को। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। बैजनाथ को कत्यूर घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, बैजनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्वेश्चन बनेगा कभी, तो ये बसा हुआ है गोमती के तट पर। ठीक है, गोमती नदी के तट पर, वेरी इंपोर्टेंट है। गोमती बैराज भी यहीं देखने को मिलेगा आपको। बुजनी नामक आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बुजनी नामक जो आभूषण होता है उत्तराखंड के परंपरागत जो आभूषण है, इसका टॉपिक आपका परीक्षा वाणी में भी है। परीक्षा वाणी का जो चैप्टर है ना उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत, लोक आभूषण, लोक परिधान, ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी लोक संस्कृति से जुड़े हुए वहाँ पे टॉपिक हैं वो अच्छे से आपको याद होने चाहिए। वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनेंगे एक दो, ग्रुप सी एग्जाम में भी और साथ ही बड़े एग्जाम्स में भी। तो बुजनी आभूषण पहना जाता है कान में। ऑप्शन 20 में राइट आंसर है, कान का आभूषण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में पहली चर्च कब बनी थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिरजाघर का मतलब क्या होता है? चर्च, चर्च को हिंदी में गिरजाघर बोलते हैं। ठीक है, मॉस्क्यू बोलते हैं मस्जिद, टेम्पल मंदिर। तो बताइए यहाँ पे गिरजाघर कब खोला गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
तो अल्मोड़ा में जो पहली चर्च खुली इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है 1850 का, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है 1850। अल्मोड़ा में पहली जो गिरजाघर की स्थापना हुई 1850 में हुई, ठीक है। और क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, कौन सा कुमाऊं कमिश्नर ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सर्वाधिक प्रयास किया। कभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया था लोगों को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका नाम था हेनरी रैमजे। रैमजे चाहता था कि पूरा कुमाऊं गढ़वाल क्या बन जाए, ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करे, ठीक है। उत्तराखंड में नगरीय साक्षरता कितनी है, तो बताना है आपने इसमें अर्बन लिटरेसी रेट उत्तराखंड का बताना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का अर्बन जो हमारे लिटरेसी रेट है वो बताना है। तो राइट आंसर है इसका 16 का 84.45%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ही राइट आंसर है इसमें 84.45। चलिए अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण साक्षरता आप कमेंट कीजिएगा। इनमें से सर्वाधिक सुगम्यता वाला चार धाम कौन सा है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो इनमें बताना है आपने सबसे आसानी से हम किस धाम तक पहुंच सकते हैं इन चारों धाम में से। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का क्रम क्या है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चार धाम यात्रा शुरू करता है उसका जो सार्थक क्रम होता है वो होता है यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद हो जाता है केदारनाथ, केदारनाथ के बाद हो जाएगा बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में यात्रा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सार्थक क्रम है, यात्रियों को ऐसे यात्रा करना पड़ता है चार धाम की। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा धाम है जहाँ पे सर्वाधिक सुगम्यता है, यानी कि आसानी से पहुंच सकता है कोई भी श्रद्धालु। एंड द राइट आंसर इज बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास में ही सड़क जाती है, तो बिल्कुल पैदल नहीं चलना है। मान के चलो 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है, आधा किलोमीटर मैक्सिमम, एक मान लो, चलो एक भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। मैं खुद बद्रीनाथ कई बार विजिट किया है। तो सबसे सुगम्य जो हमारा चार धाम है बद्रीनाथ है। ऐसे मैंने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन करा था, सबसे ज्यादा सुगम्यता वाला दर्रा, सबसे ज्यादा सुगम्यता वाला जो दर्रा है वो कौन सा है उत्तराखंड का, ठीक है। तो ट्रैक या दर्रा है जो है हमारा ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी जो ट्रैक है उत्तराखंड का ये सबसे ज्यादा सिंपल है। ग्लेशियर पे अगर जाना है आपने, ठीक है, ये भी है सर्वाधिक सुगम्यता वाला ग्लेशियर पूछता है तो पिंडारी ग्लेशियर। निम्न में से किसने ट्रेल और गोयन के शासन की कड़ी निंदा की थी, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने विलियम ट्रेल और जो गोयन या गोबन था इनका जो भी रूल चला कुमाऊं कमिश्नरी में, इसका बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने क्या किया था, निंदा की थी, ठीक है, यानी कि क्रिटिसिज्म किया था। तो देखिए हुआ क्या था, देखिए ट्रेल और गोयन के टाइम पीरियड के बाद उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में जैसे कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित होते हैं आपका पहला कमिश्नर बनता है एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर। और उसके बाद कमिश्नरी का यहाँ पे अवलोकन करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम था बर्ड। तो बर्ड नामक जो अधिकारी था ये देखने आता है यहाँ पे कि जो कुमाऊं कमिश्नरी किस तरीके से शासन वगैरह कर रहे हैं, क्या जनता इनके काम से खुश है, क्या जो भी इनको प्रशासनिक काम दिए गए हैं क्या ये अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। तो इन सब बातों की चेकिंग करने के लिए इस बर्ड को भेजा गया। बर्ड नामक अधिकारी था कोई। इसने आगे जाके ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट की दिल्ली में जहाँ पे भी वो बैठते थे हेडक्वार्टर में, नहीं भैया काम खराब चल रहा है और खासकर जो ट्रेल और गोयन है बहुत ही बेकार हैं। तो इनके शासन की कड़ी निंदा करने वाला व्यक्ति था बर्ड, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल एवरेस्ट ने किस वर्ष मसूरी में एक सर्वेक्षण कार्यालय खोला था, तो देखिए आज भी हम जाते हैं घूमने मसूरी में, कितना अच्छा है जॉर्ज एवरेस्ट। सभी लोग जाते हैं वीकेंड में, गए हैं ना ट्रैकिंग के लिए, हम ऊपर जाते हैं, वो ऊपर कितना अच्छा है वहाँ पे लोकेशन। तो जॉर्ज एवरेस्ट जो है ये हमारे कर्नल एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट का, क्योंकि वहाँ पे इनका ऑफिस था, वही ऑफिस है। और इस ऑफिस की स्थापना हुई थी 1833 में, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। मसूरी में जो आज हम देखते हैं ना व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है वो एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट की, वो इन्हीं का ऑफिस था। और जॉर्ज एवरेस्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी मीजर किया, और इन्हीं के नाम पर देखिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो पहले नाम था आज भी नाम है नेपाल में सागर माथा। सागर माथा, सागर माथा जो माउंट एवरेस्ट है ये सागर माथा का नामकरण एवरेस्ट जो रखा गया इन्हीं के नाम पे रखा गया वो, ठीक है, कर्नल एवरेस्ट के नाम पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए किस कमिश्नर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की समस्त भूमि स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को। यानी कि देखिए जब लोगों से यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लोगों के अधिकार को छीनने की बात हुई, या लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स भी आकर हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, लोगों में थोड़ा आंतरिक विरोध था जिसको कमिश्नरी ने महसूस किया।
और एक कमिश्नर था विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि जो भी हमारे कुमाऊं गढ़वाल की जो समस्त भूमि है, जो भी संपत्तियां हैं, वो सब की सब क्या है, सरकार की है। सरकार माई बाप कौन उसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर भी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत में शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो इनको कमिश्नर को यहाँ पे भेजा था कुमाऊं कमिश्नरी में, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को इन लोगों ने ये बोला कि आपकी जितनी जमीन जायदाद है, जो भूमि है, जो भी चीजें हैं, ये सब हमारे अंडर है, हमारा है, ये हम चाहे तो भगा सकते हैं आपको। तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला जो कमिश्नर था, ये था विलियम ट्रेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट 116। कितना आपने स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी डाउट क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं इसको करेक्शन कर पाऊँ। और साथ ही जितने भी टेस्ट सीरीज चलते हैं, जब भी आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं, इसको फॉलो करें। और बिल्कुल रिवीजन के लिए आपके लिए रामबाण है। इन टेस्ट सीरीजों का अगर आप 100% बेनिफिट तब महसूस करेंगे जब आप नेक्स्ट एग्जाम में अपियर होंगे और आपका रिजल्ट आएगा। तब जाके आपको महसूस होगा कि कितनी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीजें थी जो आपके लिए हम लगातार देने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप लोग भी सहयोग करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक जाने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हमेशा जब भी आप अपने घर के आसपास हैं या कहीं भी घूमने जाते हो तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने जीवन में अपने माता पिता गुरुजनों को और हमेशा बड़ों का आदर करें। छोटों को हमेशा अच्छी राह पर चलने के लिए गाइड करें, मोटिवेट करें। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।